नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के बारे में, जो डे बाय डे नई करवट ले रही है। जी हां, नया जो मोड़ है बिहार की राजनीति में वो आया है पप्पू यादव की तरफ से। पप्पू यादव, जो कि आपको पता है 5 बार के निर्दलीय सांसद है और इस वक्त पूर्णिया से वो निर्दलीय सांसद हैं। जी हां, पप्पू यादव कल पटना में थे और पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में जो चुनाव होगा वो राहुल गांधी के विजन पर आधारित होगा, यानी राहुल गांधी के विजन पर ही होगा। यानी पप्पू यादव ने अभी भी महागठबंधन में नेता पद के लिए तेजस्वी के नाम का अनुमोदन नहीं किया है। पप्पू यादव निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन ये सबको पता है कि उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ है और लिहाजा वो एक बार फिर कांग्रेस यानी राहुल गांधी की वकालत कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने चिराग को भी नसीहत दे डाली। जी हां, चिराग को उन्होंने कहा, चिराग पासवान को, कि चिराग इधर हैं या उधर हैं वो क्लियर करें और अगर कोई डाउट है तो वो हमारी तरफ आ जाए, उनका स्वागत है। प्रशांत किशोर को उन्होंने कंफ्यूज्ड मैन बताया और उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर जिस तरह के बयानात दे रहे हैं, लिहाजा उन्हें चिराग पासवान को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। बड़ा ही विरोधाभास है बिहार के चुनाव में। अब देखिए, चिराग पासवान और नीतीश कुमार इस बार एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं, एनडीए गठबंधन में हैं और चिराग पासवान लगातार जो है वो बयान दिए जा रहे हैं बिहार के लाइन ऑर्डर पर। उनके बयान की मुखालफत जो है दूसरे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कर रहे हैं। इसके पहले हमने एक वीडियो डाला था, उसमें हमने दिखाया था कि किस तरह से केंद्र सरकार के 2 केंद्रीय मंत्री जो दोनों बिहार से आते हैं, जीतन राम मांझी और रामविलास पासवान, माफ़ कीजिएगा, चिराग पासवान, वो दोनों कैसे एक दूसरे पर मुखर हैं, एक दूसरे के आमने सामने हैं। बहरहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे पप्पू यादव की। तो पप्पू यादव क्या चाहते हैं ये तो पप्पू यादव जाने, लेकिन पप्पू यादव के बयानों ने बिहार की सियासत एक बार फिर से गरमा दी है। साथ ही इस बात पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या बिहार में महागठबंधन अभी तक अपना नेता फाइनल नहीं कर पाया है। क्या होगा जब सीट शेयरिंग की बात होगी। तो पप्पू यादव के व्यक्तित्व पर यह वीडियो आधारित है। पप्पू यादव कौन है, पप्पू यादव कहाँ थे, पप्पू यादव इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं और पप्पू यादव बिहार में एकला चलो की राजनीति क्यों करते हैं। तो इन सब बातों की जानकारी आपको हमारे इस रिपोर्ट से मिल जाएगी। और अब आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके पहले पप्पू यादव का ये बयान देख लीजिए जो उन्होंने राहुल गांधी के बारे में कहा है, और उसके बाद हमारी रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट देखने के बाद अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यूट्यूब ने हमें एक हाइप बटन भी दिया है, उस हाइप बटन को जरूर क्लिक करिएगा। धन्यवाद। राहुल गांधी जी के विजन पर ही कोई चुनाव होगा और किसी के विजन पे चुनाव होना संभव नहीं है। एनडीए को हराना होगा तो राहुल गांधी जी के विजन ही चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के पॉलिटिक्स की। चिराग पासवान के द्वारा बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर अब राजनीतिक खिचड़ी पकनी शुरू हो चुकी है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने चिराग के बयान को लेकर जमकर निशाना साधा है। पप्पू यादव ने बताया कि चिराग और प्रशांत किशोर एक हो चुके हैं, बस हमको लगता है चिराग पासवान को मुख्यमंत्री की घोषणा प्रशांत किशोर को कर देना चाहिए। पप्पू यादव ने जन स्वराज पार्टी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर को परेशान आत्मा बताया। वहीं चिराग पासवान को कहा कि आप इधर उधर क्यों कर रहे हैं, आपका महागठबंधन में स्वागत है, आप आ जाइए। अब महागठबंधन की बात है तो पप्पू यादव ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि एनडीए को हराना है तो बिहार में राहुल गांधी के विजन पर ही चुनाव होगा और किसी के विजन पर चुनाव होना संभव नहीं है। एनडीए को हराना होगा तो राहुल गांधी का ही विजन चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि पप्पू यादव ने क्या कहा। अब पप्पू यादव के इस बयान से बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच चुकी है। चिराग पासवान के बयान, प्रशांत किशोर की एंट्री और अब पप्पू यादव के तीखे तेवर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव के बिहार की राजनीति में उनकी भूमिका की और उनकी राहुल गांधी से नजदीकी और उनके अब तक के राजनीतिक सफर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें, पप्पू यादव यानी राजेश रंजन, जिनका जन्म 1967 में बिहार के सुपौल जिले में हुआ था, छात्र राजनीति से शुरुआत करने वाले पप्पू यादव की पहचान एक जुझारू, दबंग और जमीन से जुड़े नेता के रूप में बनी है। राजनीति में उनकी एंट्री 1990 के दशक में हुई, जब उन्होंने लोकसभा का पहला चुनाव जीतकर वो संसद पहुंचे। वो अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ चुके हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो या फिर अंततः जन अधिकार पार्टी, जो उन्होंने 2015 में अपनी खुद की पार्टी बनाई थी और जिसका मकसद था जनता के अधिकार की लड़ाई लड़ना। वैसे भी पप्पू यादव अक्सर आपको बिहार की सड़कों पर ही दिखाई देते हैं। बहरहाल
पप्पू यादव और बिहार की राजनीति में उनकी भूमिका क्या है। पप्पू यादव को बिहार में गरीबों, दलितों और पिछड़े वर्ग के नेता के रूप में देखा जाता है। वे हमेशा सड़क पर उतरकर मुद्दे उठाते हैं, चाहे वो कोविड के समय ऑक्सीजन की सप्लाई का मुद्दा हो, या फिर अस्पतालों की दुर्दशा हो, या फिर पीसीएस के अभ्यर्थी हड़ताल पर बैठे हों, या फिर बिहार की बाढ़ हो। उनका आम जनता से एक जुड़ाव है जो बाकी नेताओं से उन्हें अलग बनाता है। भले ही वो कभी सत्ता में नहीं रहे, लेकिन विपक्ष में रहते हुए उन्होंने कई बार सरकार की नाक में दम कर दिया है। अब पप्पू यादव ने बड़ा बयान दे दिया है कि एनडीए को हराना है तो सिर्फ राहुल गांधी के विजन पर चुनाव होगा। अब ये बयान सिर्फ एक समर्थन नहीं बल्कि महागठबंधन को एक साफ साफ दिया हुआ संदेश भी है। उनका मानना है कि राहुल गांधी ही एकमात्र विकल्प है जिनका सोच, सामाजिक न्याय, युवा सशक्तिकरण और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। पप्पू यादव लंबे समय तक कांग्रेस के साथ आत्मिक रूप से जुड़े रहे। उनका यह विश्वास है कि राहुल गांधी का मॉडल अगर बिहार में लागू हो जाए तो एनडीए को सत्ता से हटाना मुश्किल नहीं है। अब बात करते हैं उनके हालिया बयानों की, जिसने बिहार की राजनीति को गरमा दिया। चिराग पासवान ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर बयान दिया, जिसके बाद पप्पू यादव ने पलटवार किया और उन्होंने कहा कि चिराग और प्रशांत किशोर एक हो चुके हैं। अब मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान की घोषणा प्रशांत किशोर ही कर दें। इतना ही नहीं, उन्होंने चिराग को महागठबंधन में शामिल होने का न्योता भी दे दिया और कहा कि आप इधर उधर क्यों कर रहे हैं, महागठबंधन में आइए, आपका स्वागत है। प्रशांत किशोर को भी उन्होंने परेशान आत्मा कह दिया, जो हर चुनाव के पहले खुद को स्थापित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। आपको बता दें, पप्पू यादव ने सिर्फ चिराग और प्रशांत किशोर पर ही नहीं बल्कि महागठबंधन के भीतर के नेताओं पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि महागठबंधन में कुछ नेता ऐसे हैं जो अगर 2 भी सीट जीत जाएं तो खुद को फाइनल में पहुंचा समझ बैठते हैं। जाहिर है, इस बयान के जरिए वो संदेश देना चाहते हैं कि चुनाव केवल संख्या का खेल नहीं बल्कि जनता के मुद्दों की लड़ाई भी है। कि मैं इस सरकार का समर्थन कर रहा हूँ। मुझे तो आज तो हो ही गया ना, चिराग जी और प्रशांत जी दोनों एक हो चुके हैं। बस हमको लगता है कि चिराग जी को मुख्यमंत्री की घोषणा प्रशांत जी को कर देनी चाहिए। मतलब सपोर्ट कर रहे हैं हम कह रहे हैं प्रशांत किशोर जी को पहले ही चिराग जी को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर, आप तो बोल दिए हमको पहला वोट डालना है। प्रशांत जी परेशान आत्मा, दलित एसटी एससी ईबीसी ही ना होगा हो। चिराग जी इधरो दोनों में कैसे काम चले, उधर छोड़िए, आइए इधर, हम तो चाहते हैं इधर आइए। आखिर केंद्रीय मंत्री पद रहते इस तरीके का बयान देना, भैया हम तो कह रहे हैं इनको शहीद तो बनाएगा नहीं बीजेपी वाला, जदयू वाला, और सबको पता है ये कुछ सीट जीतेंगे तो कल जदयू के लिए प्रॉब्लम होगा, नीतीश जी के लिए प्रॉब्लम होगी। जैसे इधर महागठबंधन में भी 1-2 लोग हैं जो कल के दिन 2 सीट जीतेगा तो फाइनल है नहीं रहेंगे। 2025 के चुनाव को लेकर पप्पू यादव पूरी तरह से एक्टिव मोड हैं। उनका फोकस है गांव, गरीब, युवा और जनता। वे सीधे जनता से संवाद कर रहे हैं, सोशल मीडिया और जमीनी स्तर पर अपने नेटवर्क को मजबूत कर रहे हैं। उनकी रणनीति साफ है, न तो वो किसी के पिछलग्गू बनना चाहते हैं और न ही बेवजह गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस और महागठबंधन सही तरीके से राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करता है तो वे इस मजबूती से गठबंधन का साथ दे सकते हैं। अब जहां एक और पप्पू यादव की जनसंपर्क क्षमता, जमीनी पकड़ और सोशल वर्क उनकी अपनी ताकत है, वहीं दूसरी ओर उनका अकेले चलने का रवैया कई बार उन्हें मुख्य धारा की राजनीति से दूर भी कर देता है, यानी हाशिए पर खड़ा कर देता है। उनकी छवि सोलो फाइटर की है, लेकिन राजनीति में लंबे वक्त तक टिके रहने के लिए कभी कभी तालमेल भी करना जरूरी होता है। अब देखना होगा कि वो 2025 में किस भूमिका में नजर आते हैं, अकेले या महागठबंधन के एक मजबूत स्तंभ के रूप में। तो दोस्तों, बिहार की राजनीति में पप्पू यादव एक ऐसे नेता है जो न डरते हैं न रुकते हैं। उनका संघर्ष, उनका स्वभाव और अब राहुल गांधी के साथ उनका बढ़ता जुड़ाव बिहार के आगामी चुनाव में एक नया समीकरण बना सकता है। तो कुछ सवाल उठते हैं, क्या पप्पू यादव महागठबंधन को एकजुट कर पाएंगे? क्या राहुल गांधी का मॉडल बिहार में लागू हो पाएगा? क्या पप्पू यादव की वापसी उन्हें सत्ता की दहलीज तक ले जाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में आपको मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि क्या आप पप्पू यादव को सीएम पद का दावेदार मानते हैं। पटना से ब्यूरो रिपोर्ट।